हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्त को प्रणाम। संकट गुरु समस्त को स्वागत। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। परमाराध्य परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक अर्चनीय वंदनीय गुरुदेव कर श्री चरणारविंदरे कोटि नमन पूर्वक भागवत भगवान कर चरण वंदन पूर्वक समस्त भक्तजन जो श्री जगन्नाथंकर छत्र छाया आश्रित तथा समस्त मातृशक्ति समस्त को श्री मद भागवत महापुराण परमाश्रय परमेश्वर परमात्मा भगवान कर दिव्य लीला कथामृत भितर आम चिंतन करिबा। परमेश्वर परमात्मा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय अहम संभवामि धर्म स्थापनार निमंते। धर्म स्थापनार निमंते परमेश्वर परमात्मा भगवान अवतार ग्रहण करन्ति।
अवतरति इति अवतरति इति अवतार। परमात्मा भगवान अनेको दुष्ट मानकर दलन करिवा परिवर्ती बद्ध करिवा परिवर्ती हालांकि परमात्मा जितेबेले बद्ध करती ये बड़ी सुंदर विज्ञान है। मैं सोचता हूं कि आप लोग भी सोचिए उस पर। जो श्रीमद् भगवद गीता रे परमात्मा भगवान कहती नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। आत्मार केबे मृत्यु नहीं, आत्मा बद्धयोग्य नुह। पुणी जेतेबेले संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडर दुष्ट मान को दलन करवा कि दुष्ट मान को बध करिवार कथा आसे परित्राणाय सा विनाशाय च दुष्कृता मु दुष्ट मान को विनाश करे। ए पाखरे जो परमात्मा कहते कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि से परमात्मा कहते कि विनाशाय च दुष्कृता। ये दुईटा जाक स्थिति को भल भाव जितेबाला आप जानवे देखिए जे बड़ी सुंदर एक अर्थ निकल करके आती है हमारे सामने। परमात्मा कौनसी अथवा ये संपूर्ण जगत रे अविनाशी स्वयं भी अविनाशी और संपूर्ण जीवभूत माने भी ममई बांसो जीव लोके जीवभूत सनातन। ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडता उनकी अनादि प्रकृति वासना से ही। प्रकृतिर के विनाश हुए ना, प्रकृतिर उत्पत्ति है, स्थिति है, पुनः विलय है। ये अप्रकट रूप प्रकट होती, ये शून्य रूप प्रकट हुए नहीं। अप्रकट रूप प्रकट, प्रकट रूप अप्रकट, बीज भाव रूप वृक्ष, वृक्ष भाव रूप बीज। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड एक अद्भुत रूपरेख। सो परमात्मा जितेबेले कहती विनाशाय च दुष्कृता सेतेबेले एक कथा नुह जे करुणा सिंधु भगवान ताकु बद्ध कले। सो परमात्मा भगवान बद्ध कले विनाशाय च दुष्कृता उनकी दुष्कर्म को विनाश करती परमात्मा। उनकी पाप वृत्ति नष्ट हो जाए किंतु पापी को बद्ध करती भगवान नहीं 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 पाप को। महात्मा गांधी का बड़ा सुंदर डायलॉग कि पापी को घृणा कर नहीं पाप को घृणा कर। तो अभिप्राय जे परमात्मा भगवान जितेबेले विनाशाय दुष्कृताम विनाशाय च दुष्कृताम लीला करती सेतेबेले जीव को बद्ध करती कि जीव को दलन करती। जीव को बद्ध करती। हरे कृष्ण। ये तो समझ में नहीं आता। जो ईश्वर जो परमात्मा कहती जे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का अविनाशी तत्व सेठी जने जन को मारुची और जने जन को जने मरुची। ये दुईटा स्थिति एका बेले केमती हबो। जेतेबेले कहा जाउची बद्ध करा गला बोली कथा होची कहार बद्ध करा गला से जीव विशेष नहीं उसकी कृति विषय उसकी कृति। तो एठी जेतेबेले मन रूपी आम मानकर कि जने सन्यासी बड़ा सुंदर भाव तार व्युत्पत्ति करती। ये कालियटा कौन जार 101 प्रकार की मस्तक अच्छी एवं जार सहस्र नागपत्नी अच्छा कालिया नागर।
ये सुंदर अभिप्राय जे ये समस्त गोटाए गोटाए इच्छा आम मानकर नाग पत्नी, ये मन के पास ये मन रूपी कालिय नाग आम मानकर अंतकरण रूपी जमुनार ह्रद ताकू विषैला करुची, आम हृदय को विषैला करुची, चित्त प्रसाद चित्त को विषैला करुची, मन को विषैला करुची, बुद्धि को विषैला करुची। ये सबको विषैला करने वाला तत्व जोटी समस्त इंद्रिया रूपी गावम, समस्त इंद्रिय जोठी जलपान करती, रस सेवन करती, से स्थान टा कोठी बोले मन से। यदि मन न हो, जनक पाखरे जदि मन नहीं तथापि भी मध्य भोजन करुची, भोजन उपरांत जदि ताको आपण पचारंती भाई केमती लागेला ये भोजन, हाँ अचानक सक पका जाते हैं। अरे बुझी पालिन कहीं भोजन करला बेले मोर मति अन्यत्र थिला, मन खंड अलगा थिला, जो वास्तविक स्वाद नबा कथा से स्वाद को नहीं पारी ना थिली। सो मनर सहज गति होची विषय आड़ को, ये मनखंड को आम मानकर कालिय, ये कालिय नाग को मारिवार आवश्यकता नहीं, मारिवे महाराज दशा आनिबे, दशा मन के बिना जते बेले एक महात्मा सुंदर व्याख्यान करती जे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को रचना करने पूर्व परमात्मा भगवान एकांत था, सो काममयत बोले से कामना कले संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को, एकोहम बहुश्याम मु एकला अच्छे संपूर्ण जगत को निर्माण करिवार निमंते से कामना कले। कामना सृष्टि रचना पूर्व कामना, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे एभली कौन सी कार्य संपादित हवा असंभव जोठी कामना नहीं। कामनार स्वरूप होची दुईटा, ईश्वर का कामना, परमात्मांकर कामना सृष्टि संरचना करबा निमंते। सेति पई ईश्वरंक पाखरे जो माया वो विश्व ब्रह्मांड को रचना करे, रचनात्मिका माया, रचनात्मिका माया जो माया द्वारा परमात्मा भगवान अपनी वैष्णवी माया द्वारा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रचना कर दियंती, वो माया। अन्य दूसरा वो जीव माया बड़ा सांघातिक है भाई। जीव के पास मन, ईश्वर के पास मन, सूक्ष्म मन। परमात्मा भगवान की ऐसी दशा को आमे माने हिरण्य गर्भ बोली कहो। ईश्वरंकर जो भली भाव तीनोटी अवस्था, ईश्वर संपूर्ण जागृत यानी विराट सृष्टि के उपरांत एवं हिरण्य गर्भ, परमात्मा तीनोटी नाम स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल रूप से परमात्मा भगवान कर रूपरेख हूँ विराट रूप, सूक्ष्म रूप से परमात्मा नाम हिरण्यगर्भ, कारण रूप से परमात्मा भगवान कर नाम ईश्वर। एभली भाव ये जीवर भी मध्य तीनोटी स्थिति, जाग्रत स्वप्न आ सुसुप्ति। जाग्रत रे ए जीवर गोटे नाम पड़े विश्व, जितेबले से स्वप्न देखे, स्वप्न नाना प्रकार स्वप्न संरचना करे निज भितर, उसी के नाम तेजस। से जीवर जितेबले घोर सुसुप्ति काल रे कारण अवस्था को प्राप्त करे, तारी नाम ही प्राज्ञ पड़े, प्राज्ञ। सो प्राज्ञ कारण अवस्था जीवर, तेजस सूक्ष्म अवस्था जीवर, एवं विश्व ये जागृत अवस्था। तो जो बड़ी भाव सो ईश्वर अथवा
परमेश्वर परमात्मा भगवान रचनात्मिका माया सृष्टि रचना करने निमंते माया प्रयोग करती, किंतु जीव जो है अपनी अज्ञानतावश कदाचित जो 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 बारंबार बारंबार महात्मा लोग कहते हैं मन को मारो मत। एक कोई जंगल में बैठा बैठा कोई साधु तपस्या करू आमनकर परिकल्पना भी है, अनेक पुराण भी आदि आमे माने अध्ययन कर कोई महात्मा एकदम सा मन को मार के, मन को मारी की समस्त विषय भोग आदि निवृत्त है बैठा हुआ। और सबुठ बड़ कथा जहा ठारू आपण निवृत्त हेबे से कथा गुड़ाक एका मन पड़े, मुइया छाड़ी मुइया धरी जो 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 जहां जहां को आमे माने छाड़ी देइचंती से छाड़ी थिवार विषय तत्व गुड़ाक निज मन भितर उमकी मारे केते बेले एकांत रे छाड़ी देइथिवार एक अभिमान भी अछि। ए बड़ी विचित्र स्वभाव मनर वासनार दिव्य दिव्य एक रुग्ण खेल। जदि मु जहा को जानी जाइछि, जहा को मानुछि जे एइटा मोर संस्कार, आकु संस्कार कहंती, आकु धर्म कहंती, मार्केट रे गला बेले जोठी जोठी तार तत् विपरीत आसे मन खीर्ण है। देखो दुनिया बदल गया, देखो देखो जदि मु जानिछि जे एभली रहन सहन पहनना ये पहनावटा होची आम मानकर संस्कार, एभली पिंधिबा, एभली कथा कहिबा, जदि एभली मु मानि नैछि जे एभली होची जीवन रास्ता, यही होची जीवन रास्ता, तो विपरीत जोठी जोठी देखा जाए मो मन खीर्ण है। वाह रे वाह, संस्कारी व्यक्ति। आपण संस्कार एथि पई पालन करूचंदी जे जोठी देखिबे मन खीर्ण हो। नारायण तो जने व्यक्ति जहा को छाड़ी कि जहा को धरी दुईटा जाक दंड दियंती। जहा को छाड़ी मु एया एया छाड़ी बोली अभिमान है। जानिचंती मु पियाज खाऊनी, मु लहसुन खाऊनी, मु आमिष खाऊनी, वेरी गुड। और दुनिया के सामने ऐसे दिखावा, आहा हा हा पूछो मत। कि चिंतन करू न करू जने सहज भाव रे भोजन करूची, आ जने परेशान है पहले से, लहसुन खा जाऊं, प्याज खा जाऊं, शायद मेरा तपस्या भ्रष्ट हो जाए। हरे कृष्ण। हमारे गुरुजी बोलते थे यदि प्याज खाने से हमारे नष्ट हो जाए तपस्या, ऐसे तपस्या को देख। तो जहां जहां व्यक्ति छाड़ी से कथा चिंतन करे एकांत एवं जो जहां जहां को धरी ताकू दिखावा करे, एवं जदि कहा को के सेई भली संस्कार को धारण करी नाहंती तत्तद व्यक्ति मानक पई, तत्तद व्यक्तिर दर्शन मात्रेण मन भीतर क्षुब्ध है, विक्षोभ है। हरे कृष्ण। एथिपाई संस्कार आम मान को दिया जाउछि जे आमे अन्य को जाने देखि कि दुखी हुआ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये मनर एक रुग्ण मानसिकता, एक सुंदर खेल, लेकिन हाँ ये मन को एक सुंदर दिशा देवार आवश्यकता है। माला को एभली भाव रे धरिबा कथा, विधि एभली भाव रे हबा कथा, आदि आदि अनेक अनेक नियम ये ओ ओ ओ ओ ये सबरे भीतर बांधी कि निज निज को बांधी देइछो। मोर सीमा एतिकी ए हृदय भितर सर्प गोटी हृदय भितर रही, मनटा आपण को छाड़ी की रही पारिबो नहीं। जने बाबाजी को जने पचारले कि महाराज मु जोठी जोठी क्या करूं, मन पकड़ में नहीं आता और मुझसे मेरा मन दूर दूर भागता है। महात्मा जी बढ़िया कहा, जदि मनटा कुआडे जाउछि तो बाबा ताकू छाड़ीबा पई छाड़ी दिया ना।
मन यदि कहीं जाता है तो जाने दो, लेकिन तुम मत जाना। मन जदि कोठी जाउछि ताले ताकु जीवा पई दियो, कहीं ना मनर एटा होछि घर। इंद्रिय गुड़ाक ये देहर स्थिति एटा होछि तार स्वादिष्ठान। कोठी गले भी मध्य बुली बुली के एठी की ही आसीब से। जदि तार गति होछि एटा, तो आपण कहीं ता मन पछरे दौड़ुछन। कोई चाय पीने वाला व्यक्ति सकाल सकाल मुंड दर्द करबा आरंभ कलानी, कहीं ना चाय पीने आंठू गंठिया उठे होनी, चली होनी, एक्टिव। हरे कृष्ण, फ्रेश हो जाए, फ्रेश। क्यों? टाटा टी पी लीजिए। हरे कृष्ण। इतना बड़ा सिस्टम को ये आधी कप चाय वाला कहानी, ये मन से जुड़ा हुआ है। कोठी ना कोठी इंद्रिय मन संगर युक्त ही सारी, ये मनटा कोठी ना कोठी आश्रय ही सारी कि ये हेले ही मु सुखी, मन से मान लिया उसने। तो आम मान संस्कार भी कदाचित दुख दिए। आम मान जहा जहा त्याग करिछु, जहा त्याग करके आसीछु, ओ त्याग करिवार अभिमानटा भी मध्य हमको दुख दिए। स्वाजी कालिया नाग परमेश्वर परमात्मा भय भगवान को स्तुति करुछि। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यद संग्रहः त्वया सृष्टमिदं विश्वं धातर्गुण विसर्जनम् नाना स्वभाव वीर्योजो योनि बीजाशया कृति। हे कृष्ण, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? जो स्वभाव स्वर पर जो स्वभाव कोप करिवा, स्वर पर स्वाभाविक क्रोध करिवा, एवं स्वर पर जो स्वभाव ता भीतर विसर उत्पत्ति हवा, तो मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा क्या? मु तो हृदय छाड़ी के अन्यत्र को उठी जाऊ नहीं, और मु बंचिवा पाई तो बंचिवा पाई निश्चित भाव में मते भोजन भी तो करिवा को पड़िबो। तो मो पापर स्वरूप पाप कोठी हला? ठाकुर जी आप तो समर्थ हो, आप तो समर्थ। इसलिए कहा गया समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। रवि सूर्यंकर किरण जेतेबेले अवपात है धरती पृथ्वी रे, तो ता पाई भल नहीं कि ता पाई मंद नहीं, से सर्वत्र निजर प्रकाश दउछ। वो समर्थ है। पावक अग्नि, अग्नि रे जहां भी ढाली दियंतु सबको जलाएगा। सुरसरी की नाई, जो नदी नित्य निरंतर प्रवाहित है, जो नित्य निरंतर प्रवाहित नदी सेठी कोई गंदगी कर भी दे, किसी समय पर पुणी शुद्ध जल हिबो। लेकिन नदीर धारा को जदि अटके दिया जाए ताले सेठी कचड़ा हो। सेठी निमंते आम मानकर प्रवृत्ति भितर जो जहा को आपण एकदम जो सहज स्वभाव की स्वाभाविक गति ताकू रोको, सहज स्वाभाविक गति रोकोगे तो गंदगी होगा, गंदगी होगा। सम्मान कहानी पढ़ुचंदी जे कोई बहुत क्या जंगल भीतर कोई साधु संत तपस्या करती, तपस्या करला पले कोई अप्सरा आ गया। अरे अप्सरा काम नथिला किछि, बड़े से बड़े राजा महाराजा मानकर थाउ थाउ तो जंगल भीतर कोई साधा बाबा को कहीं खोजी बसे। ये कहानी इस प्रकार की है
कहीं केबे केबे जहां में छाड़ी की जाइचंती वो मन भीतर मन से दबाया हुआ वो चीज फिर साक्षात भीतर प्रकटित हो मुझे छाड़ी जो दिन आप प्रैक्टिकल अनुभव आप देख लीजिए जो दिन अपन एकादशी करेंगे जो दिन व्रत थी विशेष करके आज सावित्री व्रत है जो दिन आप व्रत करेंगे से दिन प्रथम मन पड़ो सारे के सारे हाय पकोड़ा तेला जा रहा है ये मिर्ची वाला ये उस वाला ये गुपचुप स्वामी जी कम से कम प्रवचन तो मन न पकाते जो दिन उपवास से दिन सकाल उठू उठू मन मन पकईदेव अपन पता है आपको कुछ खाने को नहीं मिलेगी और भूख लगेगा अभी नहीं भूख प्रैक्टिकली एवं भूख नहीं जो दिन सहज दिन गुड़ाक आपण 10-11 बजे पूर्व भोजन करू ना लेकिन जो दिन आपण को एहसास हम जे आज मोर एकादशी आज मोर व्रत आज मोर सावित्री आज मोर सत्यवान नारायण से दिन महाराज शोवा पूर्व एबे खाई शोचंती और खाई शोला बेले को तुरंत मनटा मुहटा सुखिकी थी कौन काली मोर काली मोर व्रत कालीर उपवासटा वर्तमान पेट भरा हुआ पेट वाला चिंतन करके आगुआ दुखी सुखी जाऊँ मो हरे कृष्ण देखो बड़ा मुश्किल से तो ये मन को गोटे सुंदर एक दिशा आपण देवे वड़ को कहीं ना जगत आड़ को जिते बड़े आपण दिशा देवे तो मन क्षीर्ण हम मनटा क्षीर्ण हम मनटा विषैला हम लेकिन मनटा संस्कार से बेले हम बोले मन जहां से आया मनुष्य मना मनर जो मूल कारण से मूल कारण को जो पर्यंत आपण मन को एक दिशा दे ना से पर्यंत मन विष उद्गारण कर निश्चित भाव सेबे परमेश्वर परमात्मा भगवान कर श्री चरणार बिंदरे हालांकि जिते बेले भगवान कृष्ण कहते ना अरे तुम्हें जाओ रमण के दीप जो आगुरी जो जो रमण के दीप तुम्हें से चली जाओ से चली जावार अर्थ कौन हमारे गुरुजी गाते थे अमर वह देश वा जहां से आयो आम से अमर लोक को जीवा पुणी जो आम आसी ये कालिया नाग को तार जो कारण अवस्था को पठ बोले कि तुम्हें जो से जा कोटि थिला से रमण को दीप भगवान कृष्ण बोले से गरुडंकर भी तो भय अच्छे से गरुडंकर भय अच्छे से गरुड़ मत मारी खाई बोली ना 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 मोर पद चिन्ह तुम फण रे तुम मस्तक रे अच्छे इसलिए मु भगवान तस्याहम अहम तस्य मैं उसका हूं मैं उसका ये अभिमान तो जरूर हवा कथा जे मु कृष्ण भक्त मुझे भक्त ये अभिमानटा ये स्वाभिमानटा आम मान को बहुत चीजों से ता मन को मन बंचे दो बिना आश्रय के बिना परमात्मा आश्रय के किसी छाड़ीबार प्रयास जो जो व्यक्ति करी पुणी बुलिकी आसी अभिमान के कारण मैं कृष्ण का हूं ये अभिमान स्वाभाविक भाव में आम कुप्रवृत्ति धीरे 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 छाड़ी ही जाए तस्याहम अस अभिमान जाहि जन्मोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे मैं सेवक किसकी रघुपति मैं किसकी श्री कृष्ण की मैं सेवक रघुपति
पति मोरे, मेरे में सेवक रघुपति के, और पति वो मेरे। इसलिए से निमंत्रे कहा जाए बातों बातों में, जो नहीं राम का वह किसी काम का, जो नहीं कृष्ण का वो किसी काम का। तो महाराज एभली भाव में कहा जाए कि सकल सकल त्रसुत हृत पुत्र द्वीपम अब्धेर जगामह, तदैव सामृत जला यमुना निर्विशा भवत, अनुग्रहात् भगवतः क्रीडा मानुषरूपिणः। पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुड़ध्वजम्। परमात्मा भगवान को दिव्यंबर सरंगमणि पराध्यरपि भूषणैः दिव्यगंधानुलेपैश्च महत्योत्पलमालया। भगवान श्री कृष्ण के पाखर विदाय केमती नौची से निज सोलोक को गमन करने पूर्वर, रमणक दीप गमन करने पूर्वर श्री सुखदेव जी कहते जे देखो हे परीक्षित, दिव्यांबर श्रृंगमणि भी परमात्मा भगवान को दिव्य वस्त्र प्रदान करुची, दिव्य पुष्पमाला प्रदान करुची, दिव्य मणि प्रदान करुची, बहुमूल्य आभूषण प्रदान करुचंती, दिव्य गंधान चंदनादि, दिव्य गंधान चंदन, अति उत्तम कमल कमल बड़ी सुंदर कमलर माला जगत स्वामी गरुड़ध्वज भगवान श्री कृष्ण को पूजन करुचंती। समस्त नागपत्नी मानक समेत कालिय और परिशेष रे पूजन करने पर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न। बात ये है कहा को अपन पूजन करेंगे, पूजनीय वस्तु पूजनीय परमात्मा यदि प्रसन्न न हो, प्रसन्न जेते बेले केते बेले हो जने व्यक्ति बोले अपने स्वामी के इच्छा अनुरूप कार्य करना। अपने स्वामी के इच्छा अनुरूप। अच्छा, मैं सेवक रघुपति, मैं सेवक, मैं किसकी? मीराबाई के भाषा है, मेरे तो गिरिधर नागर, ये तो सहज कहवा, मेरे तो गिरिधर नागर। लेकिन दूसरा पद बड़ा खतरनाक पद, दूसरा नहीं कोई, दूसरा नहीं कोई। मेरे तो गिरिधर नागर में, मैं गिरिधर की हूं, मैं कृष्ण का हूं, मैं मेरे प्रभु का हूं, ये तो ठीक है। लेकिन प्रमाण केते बेले हबो जे कृष्ण कर बोली दूसरा नहीं कोई, अन्य कहीं नहीं, मो सम्मुख मोर आश्रय बिंदु और कहीं नहीं, केवल कृष्ण को छाड़ी के। तो आज समस्त को जहार मोर मोर बोली कहूँ, समस्त को समर्पण परमात्मा भगवान का पाखरे करिकी प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्न करेगी, सुंदर भाव में बड़े प्रेम आनंद से क्या पूजयित्वा जगन्नाथम प्रसाद्य गरुड़ध्वजम तत्प्रीतः तंकर प्रसन्नता निमते अभ्यनुज्ञातः परिक्रम्य भिवन्द्यतम, तंग परिक्रमण करुचन भगवान कृष्ण। ओहो, नागपत्नी समेत काली नाग परिक्रमा करुचन परमात्मा भगवान को, और परिक्रमण परे परमेश्वर परमात्मा को परिक्रम्य अभिवन्द्यतम स्तुति करुचन। कृष्णाय वासुदेवाय, श्री कृष्ण परमात्मा ने
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सुंदर भाव स्तुति करती और स्तुति के बाद बंधु बांधव पुत्र पत्नी मान संगरे रमणक द्वीप अथवा जो समुद्र सर्प रहिबार एक दिव्य स्थान ओ रमणक द्वीप को चली जाउछन। श्रीकृष्णंकर कृपा द्वारा जमुना जी जल भी मध्य ओ विषहीन नुह सही समय तत्काल भगवान कृष्ण पद स्पर्श प्राप्त करवा मात्रेण ये जमुना जी शुद्ध हो गई। अब श्री सुखदेव जी पाखरे परीक्षित जी प्रश्न करते नागालयं रमणकं कस्मात् त्याज कालियः कृतं किं वा सुपर्ण्यस्य तेनैकेना समंजसम्। बोले गुरुदेव ये कालिया नाग आसीथिला कहीं जमुना को कालिया हृदय को कहीं आसिक वास करथिला कृतं किं वा सुपर्णस्य तेनैकेना समंजसम्। और ये गरुडंकर भय रे जो एठी आसीथिले जो गरुडंकर की प्रकार भय थिला तांका प्रति और एकुटी आसिकी गरुड़ जींकर ये जो गरुड़ जी पाखे एभली कौन कौन अपराध करथिला जे गरुड़ जी भोजन एगुड़ा कहउछन नाग। बोले परीक्षित पूर्व काल रे गरुड़ जी को उपहार स्वरूप सर्प माने एक गोटे नियम कर देथिले जे प्रत्येक दिन हाँ प्रत्येक मासरे निर्दिष्ट वृक्ष तले गरुड़ को गोटाए 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 गोटे प्रत्येक घर जड़े जड़े प्रत्येक वंश गोटे गोटे सर्प जीवे तार भोजन है कहीं बोले गरुड़ जी माता बिनता और नागमाता नागमानंकर माता कद्रु ये दोनों के दोनों आपस में बड़ी लंबी कहानी शत्रुता ही। ये शत्रुता के कारण गरुड़ जी वो शत्रुता जोगु ये मेरे माता को अन्याय पूर्वक दासी रूप बहुत खटई चाहती बहुत कष्ट दे चाहते माने से निमंते जो माने कष्ट दे चाहती तारी पुत्र मान को पुत्र माने मोर भोजन है प्रत्येक दिन सॉरी ऐसा बोलते थे ये नियम अनुसार प्रत्येक अमावास्या को समस्त सर्प निज रक्षा निमंते महात्मा गरुडंकर निज निजर भाग देकी पहुंचाउथे किंतु सो जेते बेले एक कथा जो दिन नंबर आसिला कहार कालियर जीवा निमंते वो कालिया को जना थी जे गरुड़ जी सर्वत्र जाई परिबे किंतु गोटे जगह को जाई परिबे नहीं से होची कालिय हृद। क्यों एभली भाव में कहा जाए कि बोले क्षुधातुर है कि गोटे दिन 9 नंबर श्लोक 17 अध्याय तत्रैकदा जलचरम गरुडो भक्षमेप्सितम् निवारित सौभरीणां प्रत्यक्षिदितो हरत मीनान् सुखुसितान् दृष्ट्वा दीनान् मीनपतौ हते कृपया सौभरी प्राह तत्र क्षेममाचरन्। सो सौभरी ऋषि ओ जमुना जलर हृद पाखरे तपस्या करिला बेले गरुड़ जी आसिकी जेते बेले कौन से मत्स्य मान को बलपूर्वक कौन सी जलचर जीव को बलपूर्वक भक्षण करती और से छटपटाहट चित्कारहट शुणिकी सौभरी ऋषि को बड़े दया आसला एवं क्रोधान्वित है कि बोले कि ए सौभरी ऋषि तुम्हें सर्वत्र जाओ लेकिन ये हृदय को केबे प्रवेश करिबा नहीं। प्रथमे तो मना कले बुझे रे बाबा ए हिंसा तू करना। तो गरुड़ जी को कहले कि ये गरुड़ जी जो दिन तुम्हें ये काली हृदय को आसीब उसी दिन मूर्धना फट जाएगी तुम्हारी। तो से दिन ठारू गरुड़ जी आसंते नहीं। सो परमात्मा भगवान कृष्ण आज
पुनः ताकू गरुडंक पाखरु भय निवारण पूर्वक समस्त फणारे निजर पदचिन्ह लगे कि आज पठाउछन्ति आज जाओ तुम रमण को दीप को जो रमण को बोले कि महाराज सेठी गरुड़ जी बोले नहीं 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 गरुड़ जी आउ सतैब नहीं गरुड़ जी कष्ट दे परिबो नहीं देखो गोटे दिन सेई रमण को दीप भय चली आसे काली हृदय को वर्तमान एबे जाउछि निर्भय मीराबाई भाषा बड़ा सुंदर भाव देखिए भजन रे आपन को देखिए गहरी नदियां नाम पुरानी ये भवसागर टा मो पाई एक गभीर नदी है और ये शरीर रूपी नाभखंड को पुराना है गलानी केमती लंघी विजे किंतु गोटे समय कृष्णंकर संस्मरण कृष्णंकर प्राप्ति कृष्णंकर दर्शन कृष्णंकर बोधटा बोध हैला पर जते बेले देखुचंती जे जो गभीर नदीटा जो भवसागर टा तांकर दुखर कारण होथिला से दुख सागर को अथवा से जगत को पुणी आउ थे फेरिकी टिके देखुचंती देखु तो सही जो संसार टा मोर भयर कारण होथिला से संसार को टिके देखे संसार को देखिला बेले मुराबाई कर पद बदली जाउछि आज्ञा भवसागर सब सुख गयो है फिकर नहीं अब तरनन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की भवसागर सब सुख गयो है फिकर नहीं अब तरनन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन मोहे लागी मु गुरुचरणार निजर निर्भरा भक्त मु गुरुचरणार बिंदरे जो दिव्य शक्ति प्राप्त करे जो मंत्र प्राप्त करे मंत्र का अर्थ पर जो परमात्मा भगवान को प्राप्त करे ध्यान देना परमात्मा प्राप्ति करने निमंते गुरु कृपा की आवश्यकता है जो गुरु वो गुरु है जो गुरु परमात्मा भगवान की ओर प्रेरित करे लेकिन ध्यान दीजिएगा याद रख लीजिएगा उसको जो गुरु मुझे परमात्मा से अलग कर दे ऐसे गुरु से नमस्ते करो जो महात्मा मेरे परमात्मा से ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए जो महात्मा सहायक है वो गुरु है अन्यथा परमात्मा स्थिति प्राप्त करने पाई कोई महात्मा यदि परमात्मा स्थिति से हमें दूर ले जाए ऐसा महात्मा से दूर रहो सो आज जो रमण को दीपरु आज फेरिकी जो भय आसी थिला आम मानकर भी मध्य हमें भय ही जन्म हो किंतु ए शरीर थाउ थाउ एठ प्रत्यावर्तन करला बेले रमण को दीप आड़ को प्रत्यावर्तन करला बेले मृत्यु नुह प्रत्यावर्तन करला बेले मोक्ष प्रत्यावर्तन करने पूर्व आम मानकर मनर प्रतिटी चिन्ह चिन्ह रे कृष्ण गोविंदर छांका कृष्ण गोविंदर चिन्ह कानरे हरि कथा श्रवण मुखारविंद रे हरि कीर्तन चक्षुरे कृष्ण दर्शन रसनेन्द्रिय रे कृष्ण प्रसाद आस्वादन घ्राण रे परमात्मा भगवान कर श्री कर्पूर जनीत चर्चित नील करोवर परवन चंदन चर्चित वो उनकी पदारविंद की आघ्राण देखो स्पर्शेन्द्रिय पद स्पर्श हर इंद्रिया ने उनकी चिन्ह रहना चाहिए निर्वाण आम मान को जन व्यक्ति निर्वाण है बोली जानी के एक दशा कालियर जिते बड़े रमण को दीपरु गरुडर भयर जिते बड़े ओ काली हृदय भीतर प्रवेश करुछि ये गोटे दशा
दुनिया से डरे भागे कहीं एकांत जीवन जापन करुछि, मन को विषैला करुछि, दुनिया से भागा हुआ। लेकिन आ गोटे स्थिति कृष्ण प्राप्ति पर पुणी से दुनिया को जाउछि, पुणी से दुनिया को जाउछि। किंतु एबे दुनिया गला बेलू तार प्रति फणारे, तार प्रति फणारे कृष्णकर पद चिन्ह अच्छी। यही जीवन का मर्म है। आम समस्त जन्म ही न जाने किसी कितनी जन्म जन्मों के कर्म के परिणाम स्वरूप कहार पुरुष कहार स्त्री कहा को जन्म का किस किस जोनि रे कहार जन्म है रूप भेदतः। लेकिन एठू प्रत्यावर्तन करला बेले एक ही मार्ग और एक ही मार्ग, नान्य पंथा विद्यते यनाय, दूसरा कोई भी पंथा नहीं है महाराज। यही कालीय दलन का मर्म, ये कालीय दलन का निर्जियास। ये मन है कालीय, बार बार मैं बोलता हूं, मन है कालीय। अन्यथा सबू छाड़ी की जेते बेले छाड़ी की जाउछ जंगल रे बसिला बेले भी मध्य जहा छाड़ी छी सेटा आग मने पड़े। इसलिए दुनिया से भागने की कोई जरूरत नहीं। हमारे स्वामी चिदानंद स्वामी जी बताया करते थे, संसार रे रूह लेकिन बापा रे संसारी हुआ ना। रूह से संसार रे, संसारी तो ईश्वर परमात्मा स्वयं है, जहार धरती, जहार चंद्रमा, जहार सूर्य, जहार ग्रह, जहार नक्षत्र, जहार माटी पानी पवन अग्नि आकाश वायु, जहार सही तो संसारी। संसार निर्माण करने वाला तो संसारी। परीक्षित ए पाखरे भगवान से कृष्ण को दिव्य माला गंध वस्त्र महामूल्य मणि आदि सुवर्ण आभूषण से युक्त सबु किछि दे सारला परे तो मानो काली नाग विदा नहीं सारला परे एबे परमेश्वर परमात्मा भगवान कर स्पर्श प्राप्त पूर्वक समस्ते जो गोप गोपियां यहाँ तक जसोमती माता समेत जो माने अचेत ही जाइथिले से मान को सचेत करुचन। जशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी गोप समस्त श्री कृष्ण को प्राप्त करिकी सचेत ही गले। 15 नंबर श्लोक। यशोदा रोहिणी नंदो गोप्य गोपाश्च कौरव कृष्णं समेत्य लब्धेहा आसलब्ध मनोरथा रामश्चाच्युतमालिंग्यम जहासास्यानुभाववति न गावो वृषावत्सा लेभिदे परमाम स्मुदम। बलराम जी तो भगवान कर प्रभाव को जानी ही थिले। सो श्री कृष्ण को हृदय रे लगे कि हसुचंती बड़ ठाकुर बलदाव जी। पर्वत वृक्ष गाय वृषभ बछड़े समस्ते आनंद मग्न हो जाते। आपण कहे अतिशय जुक्ति होने की पर्वत कहीं आनंदित है बोले महाराज जो विश्व ज्वालार प्रभाव रे विश्वर ज्वाला प्रभाव रे जो वायु प्रवाहित होता से वृक्ष गुड़ाक भी झाउली पड़ते इतनी विषयला अमृत जलर स्पर्श प्राप्त करके हवा पवन टिके को प्राप्त करके बोले मानो ये जंगल यानी वन प्रदेश भी मध्य सुखी हो जाए। लेकिन राजेंद्र हे परीक्षित ब्रजवासी वो गाय एवं देखा जाए तो बहुत थक सा गए हुए थे तो सीना समस्ते जलपान करेंगे से खाइबे कौन से निमंते ये देखते ही देखते लीला करते स्तुति करते पूजा करते संध्या हो गला तो समस्त गोपवासी मन मन विचार कर बहुत दूर आ कहीं जीवा तो आज एमती भाव देखा जाए तो समस्ते तो ये अच्छा आज ये शयन करवा जमुना कूल
समस्ते जेते बेले ओ शयन करला बेले संपूर्ण जंगल ओ गर्मी का ऋतु ग्रीष्म ऋतु थिला आजिकाली भलिया समस्त ये वृक्ष लता धीरे 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 सुखी पाई आरंभ कर तो ब्रजवासी जो शयन करिसेंती बोले चारों तरफ से देखते ही देखते रात्रि रे शयन करिसेंती और अग्नि प्रकटित हो गला एवं अग्नि झास बाजिला बेले समस्ते जेते बेले देखंती अरे बाबा चारों तरफ जाए तो कहां जाए ये समस्त ब्रजवासी माने घबड़ा घबड़ा करके एकदम व्यथित है कि भगवान श्री कृष्णंकर शरण रे गले नारायण कृष्णम ययुज्ये शरणम माया मनुजमीश्वरम शरण रे जाकी कौन कहउचंती ये मंत्र है ब्रजवासी मानकर कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामित विक्रम एस घोर तमो बन्ही ताबकान ग्रसते ही नारायण हे प्यारे से कृष्ण 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 महाभाग हे रामामित विक्रम हे श्याम सुंदर हे महाभाग्यवान बलराम आमे आपणकर बल पराक्रम को भल भाव जानिचु आपण अनंत देखो देखो तो ये भयंकर अग्नि कोबली भाव आमे चारि पाखरु आमको घेर देला सुहृद सुदुस्तरात्र था स्वांताहि कालाग्ने सुहृद प्रभो न शक्रु मुस्तचरणम सत्यक्तुम कुतो भयम बचाओ प्रभु बचाओ और मुक्त करवा निमंते तुम्हें दुई जन सामर्थ्य सर्व सामर्थ्य कहीं ना आमे आपणकर अत्यंत सुहृत अटु से निमंते ये प्रलय रूपी अग्नि कठारु हे प्रभु आपण आमको बंचातु कहीं आपण कृष्ण भावुथिबे जे आमे मृत्युठु बोधे डरुचु ना 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 सत कथा जे मृत्यु मरणटा आम मान को ये तो प्रत्येक आसीचुर अर्थ गोटे दिने ना दिने आम मृत्यु हब किंतु तोर चरण अरविंदरे जो स्पर्श चरण स्पर्श जो आनंद प्रभु जी तोते दर्शन करिवार जो आनंद ये आनंद को हमें छाड़ी के जीवा पाई चाहूना अन्यथा मृत्यु पाई हमें डरू ना क्या सुंदर विचार है परमेश्वर परमात्मा भगवान अनंत ये अनंत शक्ति को धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण जिते बेले देखिले जे मोर स्वजन भली भाव स्वजन माने ए भली भावरे व्याकुलित है कि मते डाकुचंती परमेश्वर परमात्मा भगवान तमग्नि मविपत्ति ब्रह्म अनंत अनंत शक्ति ध्रुव आज अग्नि को पान करंती नारायण क्यों न हो जन भक्त कहले क्यों न हो अग्नि परमात्मा भगवान को प्राप्त कहीं करेंगे नहीं कहीं की बोले श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्तुति करला बेले प्रथम श्लोक पर तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः श्री कृष्णाय वयम नमः यदि भक्तजन प्रार्थना करती परमेश्वर परमात्मा भगवान को कि हे करुणा सिंधु भगवान आम मानकर समस्त ताप को आपण हरण करंतु तापर अर्थ ही अग्नि देखिए दुखाग्नि चिंताग्नि चित्ताग्नि कई बार विषय को भी विषम विषग्नि क्रोधाग्नि हरे कृष्ण तो मु समस्त दाह को हरण करने निमंते जदि मोर अवतार है निश्चित भाव रे ये दाह दूर करवा मोर कर्तव्य बोली कही वो समस्त अग्नि को पान कले जो माने आजिकल सब कृष्ण होना
तांको एमती टिके टिके निया दवा कथा बेटा तू पी जा तापरे तू कृष्ण हो जेमिति सुनिले किछि लोक कि कलिजुगले कल्कि अवतार रे भगवान आसीबे बस प्रचार प्रसार आरंभ कला देखु ना ये पर अच्छा परित्राणाय साधुना कलनी नाई मते तो एते डर जे मु सिक्योरिटी रखी बाहर जय हो बेवकूफ वो लोग है जो भागवत न पढ़ कि ये व्यक्ति मानकर शिकार हुअन्ति नारायण सो करुणा सिंधु भगवान अग्निपान करुचंती आउ जने के कहले नाम मु जानिछि रामायण र कथा रामायण रे परा अग्नि देवता माता सीता को सुरक्षा देथिले यदि अग्नि सुरक्षा देथिबारु भगवान राम जी रामावतार बोले सेते बेले किछि मु ऋण सुझे नहीं ठाकुर इसलिए अग्नि को निज हृदय रे धारण करूछन काहे ना अग्नि मोर एते जो उपकार करथिला बोली अच्छा आ गोटे कथा हला एभली कथा नुह म क्यों जिस भली भाव रे कहा जाए ब्राह्मण कोठ मुखरु बाहर ले बाहुराजन्य कृतः उरु तद्वैश्य जायत बोले पादो शूद्रो अजायत ये शूद्र पादरु प्रकट ले वैश्य उरुरु जंगर प्रदेश क्षत्रिय हस्तरु ब्राह्मण बोले मुखारविंद लेकिन ये अग्नि ना कोठी प्रकटित होची बोले अग्नि प्रकटित होची तो मुखरु भगवान कहले अच्छा तो अग्नि को निजस्व अग्निटा हूँ कार्य लेकिन तार कारण होचंदी परमात्मा स्वयं तो अग्निदेव को मानो निज कारण अवस्था को प्राप्त करने निमंते भगवान अग्निपान कले सुखदेव जी कहते परीक्षित एवं आनंदित स्वजन संबंधी मान द्वारा घिरे हिथिबा कृष्ण श्री कृष्ण गोकुल मंडित गोष्ठ भितर धीरे 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 आगे आगे गाय बर्हा पीड़ नटबर वपु कर्णयो कर्णिकारम एभली भाव नाची नाची गोप वृंद मान संगरे जिते बेले गाई खुरा उठी सुंदर धूली आपण कहे सुंदर धूली केमती बोले देखा जाउछि सुंदर क्यों भली भाव सूर्यास्त समय जिते बेले गोवत्सा मान नहीं जानती जो माने गाँव रही निश्चित भाव में गाँव रू बाहर बसिक देखिए गाँव शोभा एक सुंदर बड़े गांव के चारों तरफ आपको देखा मिले सो गाई माने जिते बेले घर को अथवा गाँ को प्रवेश करुथिबे गाई खुरारे लगी कि धूली गुड़ाक उड़ुचंती और सेतिक बेले लाल लाल सूर्यंकर किरण ये धूली गुड़ाक ऊपर सूर्यंकर लालिमा जिते बेले प्रकाशित होची सते जेपरि लागुची जे अनंत अनेक अनेक पता नहीं केते महान सुवर्ण आनिकी एकत्रित कोटि 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 ताको चोरी चूर्ण करके अबीर भरे कोई उड़ाल दिया वृंदावन के चारों तरफ एभली भाव शोभावर्धन करता हुआ परमेश्वर परमात्मा भगवान विजय करुचंती ढली ढली का देख आसंती जगन्नाथ परमेश्वर परमात्मा भगवान जिते आनंद मग्न है कि नाचुचंती तो किए ताली बजेलानी तो किए आउ कौन बजेलानी से ग्वाल बाल को लगुच किए से अनुसार बांसुरी बजेलानी तो किए सिंगा बजेलानी किए निश्चित किए किए कई कई बोले दुई हाथ रे ताली बजे कि ताଳରେ ताଳରେ तांको नर्तन को देखिकी किछि आलाप करूछि किछि गाउछि कि ताली बजाउछन्ति नारायण परमेश्वर परमात्मा भगवान करे घुंघराली अलके श्याम और बलराम जी परस्पर भाव रे हाथ देखी नाची 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 महाराज केते बेले को भली भाव रे
केतेबेले को जीवर नकल करती तो केतेबेले का भली अविकल करबा पई लागत किंतु भगवान कृष्ण आज कहते बलदाऊ जी चलो आज नुआ गोटे खेल खेलिबा क्यों भाई बोले अच्छा खेल खेलिबा पई बोले कि आम मानकर ग्वाल बाल मानक भितर दुईटा ग्रुप हम दुईटा दल गोटे दलर नायक होचंती आपण बलदाऊ आउ अन्य दलर नायक होची मो स्वयं मुझे मुखिया बने एक दल श्यामा एक और होई गे बलराम मुखिया बने एक दल श्यामा एक और होई गे बलराम हारते निज पीठी पीठ चढ़ाई बिना धनुष फिरिला बई जाई कुस्ती रे कसरत रे जे हारी जाउथिला और जे हारु जायथुवा व्यक्ति ता ऊपर समस्त बसुथिले खंडे दूर रे ताकू आंठे आंठे पिठी रे चढ़ई चढ़ई ताकू नउथिला ये होची हारीबा व्यक्तिर कहानी एभली भाबरे खेल आरंभ कले कृष्ण और बलदाऊ जी सेतिकी बेले तम विद्वान दासारो भगवान सर्वदर्शन अन्वमोद तवत् सख्यम बदम तस्य विचिंतयन् गोटे दिन बलराम एवं श्रीकृष्णकर एभली भाबरे ग्वाल बाल मानक संगे खेल देखिकी ग्वाल बेशरे प्रलंब नामक एक राक्षस आसिला एवं तांकरी संगरे बत्सा हेकी खेलिबा पई लगिले सॉरी ग्वाल हेकी खेलिबा पई लगिले आ पूर्व ध्यान देना गोटे थरे बत्सा शुरू आसला बाछुरी एटी वर्तमान एबे ग्वाल बाल हेकी आसुची आगु चिन्हिबा बड़ा मुश्किल किंतु सुखदेव जी कहते तम विद्वान दासार्हो भगवान सर्वदर्शन सर्वदर्शन सर्वज्ञ भगवान सब जानती देखु देखु चिन्हि गले ताकू एवं से मित्र तार प्रस्ताव को मध्य स्वीकार कले एवं मनी मन सुखदेव जी कहते अरे देखो भाबुची कौन से प्रलंबासुर बोले देखो ये कृष्ण तो बहुत बड़ बलियो बलवान पूतना को के मारला कृष्ण सकटासुर को के मारला कृष्ण अघासुर को के मारला कृष्ण बकासुर को के मारला कृष्ण वत्सासुर को के मारला कृष्ण सकटासुर को कृष्ण तृणावर्त को अरे बाबा एते बड़ गिनीज रेकर्ड कलानी ना रे बाबा एटा को मु बही की नेबी नहीं कहा को नेबी कम से कम ये बलदाऊ जी को लेके जाए बलदाऊ जी सो बलदाऊ को 24 नंबर श्लोक देखना उवाह कृष्ण भगवान श्री दामानं पराजितः वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलंबो रोहिणी सुतम सो बलराम जी के दल वाले श्रीदामा वृषभ आदि ग्वालवाल मान को जिते बेले खेल रे बाजी मारले तो समस्ते जने जने को पिठरे नहीं की चालू चलते तो हारे हुए श्री कृष्ण श्रीदामा को निज पिठी रे बसैले भद्रसेन वृषभ को एबे प्रलंब बलदाऊ जी को जिते बेले दानव पुंगव प्रलंब देखिले कि श्रीकृष्ण तो जरे बलवान कम से कम ये बलराम को नहीं की जाए और फुर्ती से बड़ा दूर भागने लगा किंतु खंडे दूर गला परे दूर पाई एथि पाई जाई परले नहीं कि बलदाऊ जी तो प्रथम पहले से ये मते आकाश रे ऊर्ध्व कहीं नहीं ऐसा डर गए थोड़ा लेकिन जते बेले हाँ 27 नंबर सो तो स्वाद भूतम हलधरम ईसद त्रसत लेकिन जिते बेले निज स्वस्वरूप को स्मृति आसीबा मात्रे न बलदाऊ जी समझ गए अरे मैं तो अनंत नाग सहस्र नाग संकर्षण ए पूर्व स्मृति जागृत वाक्षणी स आहत सपदि विशीर्ण मस्तको मुखाद्वमनम रुधिरमपस्मृतो सुर
महारवम्य सुरपतत् समीरयत गिरिर्यथामघवत् आयुधाहत। एक गोटे विद्या टाइप सीधा मस्त करे महाराज तार मुंड एकदम चूर चूर चूर्ण चूर्ण असुर देह हेला चूर्ण गोपे देखिले भगवान असुर प्रलंब गोप के बेसा पीठ चढ़े तही के प्रभु से सा। होमो किसी सा पर मुठिका मारा मुख सन बही रुधिर के धारा। प्राणहीन ही की पृथ्वी रे गली पड़ला महाराज तो प्रकारांतर प्रलंबासुर मृत्यु हेला बध हेला एवं बध हवा क्षणी दुष्ट प्रलंब निहतम बले न बलशालिना गोपा सुविस्मिता आसन साधु साध्वी साधो साधु। जय हो श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय। पापे प्रलंब्य निहते देवा परम निवृता अभ्यवर्षन बलम माल्ये संसंसो साधु साध्वी। साधो साधो कहता हुआ ये प्रलंब साक्षात साक्षात मूर्तिमान पाप थिला मानो सो तार मृत्यु रे समस्त देवता माननकु प्रसन्नता होची एकदम पुष्प वृष्टि करूचंती। और भगवान श्री बलदाऊ जी कर प्रशंसा करते हुए बलदाऊ जी प्रणाम करते हैं भगवान श्री कृष्ण को। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां दशमस्कंधे पूर्वार्धे प्रलंब वधु नाम अष्टादशोऽध्याय। तो काली आज गोटे अग्नि पिले परमात्मा भगवान रात्रि काल रे सो कह कि दिन रे पीथिले सिना आमे जानंतु जेतबेले रात्रि काल रे परस्पर भाव रे कथा ले जानिचंती कोन जानिचंती काली हमारे ठाकुर जी रात्रि रे अग्निपान कले किए देखि जिबा अग्निपान कले तम ठाकुर। अच्छा एक कथा खबर गला परमात्मा भगवान कृष्ण को कृष्ण कहले रुक जा काली मु दिन रे अग्निपान करी ठीक है बोले अच्छा हो। सो काली हम देखिए परमात्मा भगवान कृष्ण कोली भाव रे कल दिन के अग्निपान करते। अस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। यदि अस्तु आज इतना। हरिओम प्रणाम समस्त को। जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत पंडा महोदय धन्यवाद स्वामी जी। ओ हरि ओम। वर्तमान आमे भागवत टुंगे प्रवेश करिवा। आज पारायण करिवे श्रीयुक्त नृसिंह चरण महापात्र बाबू। नृसिंह बाबू अनम्यूट हुअन्तु। आज पारायण रे दशम स्कंद अष्टादश अध्याय एवं 19 अध्याय ए दुईटा अध्याय पाठ करतु।
आपण अछंती कि नरसिंह बाबू? आज्ञा प्रणाम आज्ञा। प्रणाम प्रणाम आरंभ करंतु। स्वामी जी भूमिस्थ प्रणाम समस्त प्रणाम। आज पठनीय विषय दशम स्कंद गोपलीला अष्टादश अध्याय और 19 अध्याय। 18 अध्याय काली सर्पकु पेशी नागालय बनहन अड़ु गोपगण श्री कृष्ण कले परित्राण। राजा परीक्षित उवाच बोलो हि अभिमन्यु सुत मुनि कह भागवत देवण हेतु काली सर्प छाड़िला रमण कद्दीप गरुड़े केउ अपराधे पशिले तिला काली हृदय हरिचरण चिन्ह शिरे धरिणा गला निज पुरे एक कथा कह मुनि मते संसारु तरिबे मते हंति सुख मुनि दोषे श्री कृष्ण चरण विश्वासे विशुक वाच सुनो कालियर कथा तु मोक्ष पदे शुद्ध चेता ब्रह्मादे संसार अभियान करा जहा मते दे ब्रह्मादे संसार अभियाई जहा मते स्थान दे कालिय आदि जेते सर्प थोइला रमण कद्दीप निर्भय होई थंति तहि गरुड़े बड़ी भोजा दे वन गहन वृक्ष मूले गरुड़ पूजंती सकले मासके नाना उपहारे पाड़ी पड़ई एक घरे से बड़ी भोजा दे तो से पूजंती जीवन आसे एमंते कालियर घरे पाड़ी पड़िला एक भारे नागे कहिले तार आगे गरुड़ पूजा तोर भागे सुड़ी कालिय तो सचित्ते सज्जा दे कला नाना मते दईबे नागंकर राजा अनेक कला बड़ी भोजा घर मूले ने इथोई अनेक बाद्य नाद भाई कालिय विचार देखी गरुड़ बोली केड़े पक्षी जेते भोजा ताकू देवी तेबे से निर्भय होइबी एमते बड़ लज्जा होई वासुकी मोर सान भाई एक पणा के मोहि धरे मु किंपा गरुड़ कुडरे सहस्रे पणा अछि मोर गरुड़ केरे बड़ियार आज गंजीवी तार बड़ निर्भय हेउ नाग कूल बान जानती मोते ब्रह्मांड मते कंती जेते एमंत विचारिला मने सबु खाइला दुष्ट पड़े बेढ़ी रहिले नाग बड़े बोलई मत गर्भ भोले जागरे बोली आज्ञा देला आपणे बनते रहिला सहस्र पणा पुपु करी बदने अनल उद्धारी एमंते रजनी होइला गरुड़ पक्षी विजय कला गगन पुरिला सब देकानने मिलिला आनंदे वृक्ष मूल कुदेला चाहि देखिला बड़ी भोजा नाही मने पाइला गरु ताप मिलिला कालिय समीप उपेक्षा हई खगनाथ आबोरी कालिय रपत गर्जे गरुड़ कोप भरे कालिय मिलिला सामुरे सहस्र पणा में गप्राय दजिला गरुड़ रदे अर्ध जोजने हुंची गला पुणी आगे ओगाड़िला भिन्नता सुतता चाहि चापोड़े प्रहारिला नहीं हरि जीव होई जे कंधे सखी पड़ई परमादे गरुड़ पक्षघात पाई कालिय मूर्छागत होई घड़ी के जीवन पाइला पवन बेगे पड़ाइला कालंदी हृदय पशि गला पाताल विभरे लुचिला काला कालिय तदंत जानई गरुड़ एथि न पसई पूर्व जे अछि साप पाई कालंदी हृदय पुन गाई निर्भय बंधुजन संगे जने जले रहिला न भरंगे सुनि सानंद नरपति मुनिंकी चाहि तो समति राजा परिचित उवाच मोहिले निस्तरिली मोहि तोर वचन मन देई मुनि असंभव कथा गरुड़ महाफलवंत गोविंद जाहार ठाकुर के तार तुले बड़ियार कालंदी जड़े न पशिला मते तो संदेह लागिला हसी बोलंती व्यास सुत शुण हेनु पति वृतांत त्रिशुक उवाच पूर्वे जे नदी तीरे बने तप करंती मुनि जने सभोरी नामे महारुषि तप करंती कूले बसी मुनि निकटे मीन गणे खेलुण थंती तनुक्षणे विश्वास भावे नीति नीति मुनि न करंती भीति दिने क प्रभातर काले आसी मिलिले मत्स्य बाळे रोहित नामे मत्स्य राज खेल उभारी न लांज बालक मध्य क्रीडा करी देखंती मुनि सौ भोरी एमंते गरुड़ मिलिला कालंदी जल चाहिला आहार अर्थे उड़ुतिला जल रे मीन देखिला
ନିଶ୍ଚଳେ ମୀନ ଚରୁଥିଲା ଜଳ ଜଳ ହାନ୍ଦୋଳ କରିଦେଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ବିହର ମଛ ମୁନି ତା ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମୁନି ବୋଲନ୍ତି ରହ ରହ ଏମାନେ ମୋହରଟି ଦେହ ଗରୁଡ଼ ନ ଶୁଣିଲା କନେ ରୋହିତେ ଗିଳିଲା ବହନେ ଦେଖି ଚକିତ ମୁନି ବର କବେ କମ୍ବିଲେ ଗୁରୁତର ବୋଲନ୍ତି ହରିଙ୍କି ବହି ଏହାକୁ କୋପନ ଯୋଗାଇ ମୁଁ କଲେ ଏହାକୁ ବିନାଶ କୋପ କରିବେ ପିତାବାସ ଏମନ୍ତେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର କରି କୋପେ ବୋଲନ୍ତି ସବୁ ଭରି ରେ ଗରୁଡ଼ ଏଡ଼େ ଗର୍ବ ମତେ ଦେଖାଇଲୁ ସ୍ୱଭାବ ମୋହର ମନେ ଦେଲୁ ତାପ ଉଚିତ ଘେନ ମୋର ସାପ କାଳନ୍ଦୀ ହୃଦୟ ନ ପଶିବୁ ଜୀବନରେ ଯେତେ କାଳ ଥିବୁ ଯେବେ ପଶିବୁ ଦୁଷ୍ଟ ପଡ଼େ ଭସ୍ମ ହୋଇବୁ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଶୁଣି ପଳାଇ ଖବର ମିଳିଲା ଆପଣା ମନ୍ଦିର ତାହା କାଳିଅ ଥିଲା ଜାଣି ଲୁଚି ପଶିଲା ମନେ ଗୁଣି ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା ଦଣ୍ଡଧାରୀ କୁଳେ ବିଜୟ ନରହରି କାଳିଅ ସକୁଟମ୍ବ ଘେନି ପୂଜି ଯେ ଗଲା ପାଦ ବେନି କୃଷ୍ଣର ଦକ୍ଷିଣ ବଦନ ଆନନ୍ଦ ଯଶୋଦାର ମନ ଗୋପୀ ଗୋପାଳେ ବେଦେ ଧରି କୋଳ କରନ୍ତି ଚୁମ୍ବ ଦେଇ ହରିଙ୍କି ପାଇ କୃଷ୍ଣ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଲେ ହୃଦୟ ଗତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ହଳଧର କୋଳ କରନ୍ତି ସ୍ନେହ ଭର ଗାଈ ଗୋ ବଛା ଦେଖି ତ ସେ ରହିଲେ ମନର ହରସେ ଆସି ମିଳିଲେ ବିପ୍ରଜନ ନନ୍ଦକୁ ବରନ୍ତି ଭଜନ बोलंती भाग्यवंत तू ही अमंत देखिला तो नाही एते पदुपुत्र तरी निश्चय रखिले मुरारी कृपे जाहार पुण्य थाई सकळ दुःख से तराई काळंदी विसजळ भरे पक्षीए न उडंती वाई कल्याण हेउ तो कुमरे बोली चढिले विप्रवरे एमंत होईला रजनी गोपाळे राम कृष्ण घेनी गोपकु जाई न पारिले रजनी वंशिवा बोईले पिपासा दुख भरे शोइले काळंदी रतीरे एमंते सुण मोहिपति अग्नि बेढिला चौपति गई पेनी धागर काळ बेढिला गोपाळंकु जाई निद्रारे न जानंती केहि रजनी अर्ध अछि होई एमंते गोपाळे देखिले बेजे शयन उपेक्षिले अग्नि जळ पर कर पवन जुगे बळियार देखि गोपाळे करतरे हे पशिले काळंदी भितरे डाकंती रख नारायण गोकुळ तोहर शरण तू संकट तारिलु तू नाथ परम दयाळु एबे पदु रख तू ही अनाथ होइलु गोसाई गाई गोपाळ पुଅ आदि अनळ आଣିले निरोधी कलण आडिला निरोधी गोकुळ कष्ट देखि हरि अनंत माया जोग करी दास वत्सल गोपीनाथ अनळ करे गर्भगत मायारे हळधर आसी वृष्टि करंती वने पशी तक्षणे अनଳରେ ଭିଲା ରବି କିରଣ ପ୍ରକାଶିଲା ଶୁଭେ ପାଇଲା ଘୋର ନିଶି ନିର୍ମଳ ଦଶ ଦିଗ ଦିଶି ହରି ମହିମା ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଗୁଣେ ଦୂତ ଗୋପ ଗୋପାଳ ରକ୍ଷା କରି ଗୋପେ ମିଳିଲେ ନର ହରି ଗୋପାଳେ ହୋଇଲେ ଉଷତ କହିଲା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟା ସହିତାୟଂ ସ୍କନ୍ଧେ ଦାବାଗ୍ନିମୋଚନಂ नाम अष्टादशोऽध्यायः ऊनविंशोऽध्याय प्रलम्बासुरबद्ध वाणी ऊनविंशतिरे वखाणि श्रीसुकोवाच एवे हो शुण नरनाथ अमृत कृष्ण रसरित गोपाळे वृंदावन तिले सुते रजनी पुहाइले राम गोविंद घेनी संगे जल्दी बंधव घेनी रंगे जजापुरे गोपे जाई कहंती वृद्धंकु वसाई कृष्णंकु जेते कृष्ण रजेते कर्म मान शुणी सकळे तो समान माया गोपाळ रूप होई क्रीडा करंती वेणी भाई एमंत शुण परीक्षित स्वभावे सरिला वसंत निदाग काळ आगमने धर्म न लागे वृंदावने सर्वदा वसंत भवन सधीरे बहे दिनुदिन वसंत नोहे ना दुर्लभ जेवने श्रीराम माधव नदी निर्झर जलनाद निबिड़ धिंकारी सबग अति शीतल वनस्थळी निर्झर जल कोणा मिळी नदी तडाग प्रस्रवण पवन जुगे स्निग्धवन जळे अछई पुष्प देते कमळ कुमुद सहिते ताहांक रेणु घेनी बळे पवन बहे कुतूहळे एणु से वृंदावन देशे निराघस दृश मन पसे घन गहन वन भूमि तेणु नुहंती भावे जीवे श्रमी अति गभीर नदी जले लहरी उठे वायु बळे पंकत्र बहिबे नितटे ते जळे ग्रीष्म त्रास कटे
अरुण तेज न लागई जहि विजय भाव प्राही स्वभावे कुसुमित वन मृग मयूर पक्षी स्तन कोकिल सारस निकर भ्रमरध्वनि मनोहर सुन राजन सावधाने राम गोविंद एक दिने गुरु गोपाल संगे घेनी विशेष करे वेणुध्वनि हेमंत प्रभु वन माड़ी ही गोप बालक मध्य केली आनंदे गीत वेणुध्वनि गाई गोवत्सा संगे घेनी पीड़िले वृंदावन जाई रंगेना कंती वेणी भाई सदा वसंत वृंदावने नाना कुसुम फल माने कहि गोविंद वन चारी विशेष संगे हळधारी शीतल छाया वृक्ष तळे भ्रमर पंथी फूल तोळे शीतल छाया वृक्ष तळे भ्रमर पंथी फूल डाळे शोभित सरोवर फूल सुगंध शीतल मूल यमुना जल वृक्ष मूळे पवन बहई शीतळे वन कुसुम परिमळ देखी सानंद आदि मूळ बालक क्रीडा सावधाने कृष्ण विजय वृंदावने तीरे गुंजरा जामुडाळी रत्नभूषण फुलमाळी प्रबाळ वर हत बक धातुभूषण रंगरेख राम गोविंद गोपसुते खेळंती नृत्य शुद्ध गीते कृष्णर नृत्य गोपे देखी मिळिले घरंत उपेकी बेताळी वाय मनोहरे गंभीर गीतनाद स्फोरे सिंगा मुरली नादपुरी साधू धन्य धन्य करी देवे जेथिले शून्य पथे मिळिले कृष्ण रघुरते बने गोपाळ रूप होई कृष्ण चौपासे थाई स्तुति करंती कृष्ण रामे भाटे दे सन गुण गाने एक वारे के साधु भोणी सुण पांडव चूड़ामणि तांडव रसे सुखे हरि वृंदावन रे क्रीड़ा कहरी बालके राम कृष्ण मेळे युद्ध करंती बाहु बहळे कृष्ण नृत्य देखी पोये रामंकु वेढीले तो काय हे मोठा रसे गीत गाई के गाये सिंहानाद बाई ताळी ताळी मुरली गाल तूर नाचंती ब्रह्मांड ठाकूर नृत्य करंती पर संसी थोके करंती गीत रसे नृत्य करंती पर संसा थोके करंती गीत रसा थोके करंती नाना तुती हरसे पुष्प बरसंती कृष्ण रसंगे नृत्य करी बोलंती वृंदावने हेरी कुआरे धरी डाकंती नाद करी कृष्ण उठिले उच्च वृक्षे फल तोड़िले नाना शाखे उए आनिले जेझा मते अमर लोके जुथे जुथे एक बार के मोरा मोरी के साक्षी करंती मुरारी कर चरण धरी छंदे युद्ध करंती नाना मते पथे थाई चक्षु बुझे राम धरंती मने हेरी मृगर प्राय के उड़ाई पक्षिंक प्राय के उड़ाई पेकर प्राय के दियंती चालंती देने हंसपंती पत्र बांधंती वृक्ष डाळे तोड़ी बसंती कुतूहळे पर्वत कुंज नदी कूळे खेळंती राम कृष्ण मेळे गाई चराई वेणु गाई मने खेळंती वेणी भाई हेमंते कंसर असुर बने मिलिला नदी तीर प्रलंबा नावे महाबळी लुचि देखो कृष्ण खेळी क्षणके सहित पारिला गोपाळ रूप कुधइला असुर विचार मने ए कुमारी विकेशने गोपाळ मेळे थी पशी मोर निकटे देवे आसी मुन्ना मोड़ी विधरी करे अहि भी कंसर सामुरे हेमंत विचार मने लतारे थाई वृंदावने ताहा जानिले भावग्राही कहंती गोपाळ को जाहि बाळके सुण मो उत्तर मुहि जाण इ खेळ सार राजा परजा खेळ अछि आस खेलिबा बाळ आंची बळ आंची सुनि सानंदे पोए हसी रुंड होइले सर्पे आसी राम गोविंद करी राधा सकळे होइले परजा अधे बोलंती राम अधे होइले राम आडे सुके होइले कृष्ण बाडे कृष्ण बोइले दुई भाई कृष्ण बोइले दुई दुई बळक शिवा युद्ध विही खेळ पंचिले गोप पोए माया भियाण देवराय जन जन के नाम धरी युद्धे पेसिले नर हरि श्रीराम नाम गोप बाळे तुझिला गोविंद तुले प्रलंबा सुर तुले राम वृषभ तुले भद्रसेन एते भी आई भावग्राही परंती गोपाळ को चाहि
ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପୀଢ଼ କରି ସଂଗ୍ରାମେ ଯେ ଯାହା କୁହାରି ଭାଣ୍ଡିର ବଟ ତଳେ ନେଇ ଥୋଇବ କନ୍ଧରେ ବସାଇ ହଉ ବୋଇଲେ ଗୋପ ବାଳେ ଯୁଧନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ମେଳେ ହାରିଲେ କନ୍ଧ କରି ବହି ଛାଡ଼ନ୍ତି ବଟ ତଳେ ନେଇ ଏମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଦଇତାରି ଶ୍ରୀରାମ ପୁରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାହାକୁ ଯୁଦ୍ଧେ କୃଷ୍ଣ ହାରି ବଟେ ଛାଡ଼ିଲେ କନ୍ଧେ କରି ପ୍ରଳମ୍ବା ସୁର ରାମ ସଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଲା ପଞ୍ଚା ପଞ୍ଚି ରଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତେ ଗୁରୁତର ରାମଙ୍କୁ ହାରିଲା ଅସୁର ଜଣେ ବସାଇଲା କନ୍ଧେ ମନେ ବିଚାରିଲା ଆନନ୍ଦେ ଏହାକୁ ବଟ ଯାଏ ନେଇ ଘେନିଣ ପଢାଇବି ମୁହିଁ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ିବି ମନେ ପଶି ପୁଣି ମିଳିବି ଏତେ ଆସି କୃଷ୍ଣ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଘେନି ଉଡ଼ିବି ଅନ୍ତରାଳେ ଅଂଶ ସାମୁରେ ଦେବି ନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଭୁଞ୍ଜିବ ସେ ମହି ଏତେ ବିଚାରି ମହାସୁର କନ୍ଧେ ବସାଇ ହଳଧର ଭାଣ୍ଡିର ବଟ ଗଲା ଦିନି ତାହା ଜାଣିଲେ ହଳ ପାଣି କୋଟିଏ ମେରୁ ଯେହ୍ନେ ଭାର ତଳି ନ ପାରିଲା ଅସୁର ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ରୂପ ଧରି ଅସୁର ଗଗନେ ସଞ୍ଚରି ନୀଳ ଜିମୁତ ଦେହ କାନ୍ତି ରତ୍ନଭୂଷଣ ଝଟକନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ନାନା ଅଳଙ୍କାର ତେଜେ ବିରାଜିଲା ଅସୁର ଇୟ ବାଦେ ବାପଟାନ୍ତର ଯାହାର କନ୍ଧେ ହଳଧର ବିଜୁଳି ଯେହ୍ନେ କଳା ମେଘେ ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଲାଗେ ଗଗନେ ଯାଉଅଛି କ୍ଷେପି ରାମ ଡରିଲେ ତାହା ଦେଖି ଭ୍ରୁକୁଟି କୁଟିଳ ପ୍ରପଞ୍ଚ ବିକଟ ଦନ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ସୁଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣେ ଦେହ ଝଡ଼ି ମେଘ ନୀଳ ମେଘରେ କି ବିଜୁଳି ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ହଳଧର ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଅସୁର ମୁଷ୍ଟିଏ ପ୍ରହାରିଲେ ମୁଣ୍ଡେ ଭଦ୍ର ଦେଶନେ ଗିରି ଖଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡ ହୋଇଲା ସତେ ଚୁର ଶବଦ କଲା ମହାଘୋର ରୁଧିର ଉଦ୍ଗାରିଲା ମୁଖେ ପଡ଼ିଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାଖେ ଦେଖି ଚକିତ ଗୋପ ଏ ସ୍ୱର୍ଗେ ଯେ ଥିଲେ ଦେବତାଏ ସକଳେ ସାଧୁ ସାଧୁ ଭଣି ପୁଷ୍ପ ସିଞ୍ଚିଲେ ଯେହ୍ନେ ଆଠେ ଆଣି ସକଳେ ସାଧୁ ସାଧୁ ଭଣି ପୁଷ୍ପ ସିଞ୍ଚିଲେ ଦେବେ ଆଣି ବଳଦେବଙ୍କୁ ଧରି କୋଳେ ଚୁମ୍ବନ ଦନ୍ତି ଗୋପ ବାଳେ ଅବନି ହୋଇଲା ଆନନ୍ଦ ବାଳ ମୂରତି ଆଦି କନ୍ଧ ସେ ରାମ ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେ ରାମ ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या सहित एकादशम स्कन्धे प्रलम्बासुरवधू नाम ऊनविंशोऽध्यायः विरणभङ्गमुनिरपि मतिभ्रमं यदि शुद्धमसुन्धं वा मम दोषं न विद्यते नमः पुराण धन्यवाद नृसिंह बाबू। ओम हरिः ओम्। ओम पार्वती उवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नाम सहस्रकं पठति पण्डितेनत्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। ईश्वरवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वराननो नमो इति। हरिः ओम्। शांति पाठ करंतु। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति
समं शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ।